पंजाब में शापरों के ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगाई जा चुकी है। शापर बनाने पे, शापर इस्तेमाल करने और शापर की खरीद और फरोख्त के ऊपर पाबंदी होगी, लेकिन शापर छोड़ने के मुतालिक अभी किसी किस्म का कोई फैसला सामने नहीं आया है। दुनिया में आज तक जितना भी प्लास्टिक ईजाद किया गया है, सारा का सारा प्लास्टिक किसी न किसी शक्ल में दुनिया के किसी न किसी कोने में मौजूद है। 1907 में जब पहली मरतबा प्लास्टिक ईजाद किया गया था, इससे पहले जो अशराफिया हुआ करती थी वो हाथी के दांतों से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करती थी, कच्चू कुम्मे के खोपे से बनी हुई चीज़ें उनको अवेलेबल होती थी। लेकिन जब प्लास्टिक आ गया, क्योंकि इसे कैरी करना आसान था, ये मोल्ड करना आसान था और सस्ता बन जाता था, बड़ी आराम से मिल जाता था, इसकी तैयारी बड़ी आसान थी, इसलिए प्लास्टिक जो है वो बड़ी जल्दी लोगों ने इसे पसंद किया और इसका इस्तेमाल शुरू हो गया। लेकिन इसके बाद प्लास्टिक ने जो हशर हमारा किया है वो खुदा की पनाह। मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि प्लास्टिक ने हमारे साथ वो किया है जो आपका दुश्मन भी आपके साथ नहीं करता। अमेरिकन केमिकल सोसाइटी की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 1950 से 2015 तक तकरीबन 65 सालों में 7800 मिलियन टन प्लास्टिक तैयार किया गया, जबकि सिर्फ 2015 से 2023 तक 4000 मिलियन टन प्लास्टिक तैयार किया गया है। इससे आप हिसाब लगा लें, जितना प्लास्टिक पिछले 65 सालों में तैयार किया गया है उससे मोर देन हाफ जो है वो 8 सालों के अंदर तैयार कर दिया गया है। और इसकी स्पीड आइंदा आने वाले दिनों में मजीद बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है और आपकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं। दुनिया में आज तक जितना भी प्लास्टिक बनाया गया, 79% प्लास्टिक दुनिया में आज भी मौजूद है। इसमें से 12% प्लास्टिक ऐसा है जो कि जला दिया गया है, 9% को रिसाइकल किया गया है। उस 79% में बहुत बड़ी तादाद प्लास्टिक बैग्स की है, कचरे के ढेरों में पाई जाने वाली पानी की बोतलों की है, खाने के लिए जो रैपर्स इस्तेमाल होते हैं उनकी, और डायपर्स जो है बहुत बड़ी तादाद में कचरे के ढेरों में मौजूद है, इसलिए यह भी प्लास्टिक का हिस्सा है। और सबसे अहम बात, जो आप वॉश एंड वेयर का सूट पहनते हैं या पोलिस्टर की जो आप आइटम्स इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में खास तौर पे, ये भी प्लास्टिक ही है। इसमें प्लास्टिक का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए ये भी डिकम्पोज नहीं होती। आपने आमतौर पे देखा होगा कि कॉटन के जो आप कपड़े इस्तेमाल करते हैं वो फट जाते हैं, लेकिन जो पोलिस्टर इसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है वॉश एंड वेयर में, वो कभी भी खत्म नहीं होता। वो कचरे के ढेरों में भी काफी सालों बाद भी अगर निकाला जाए तो आपको पूरे के पूरे कपड़े के पीसेस जो है वो आराम से निकल आता है, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होता। WWF की एक रिपोर्ट के मुताबिक जितनी बड़ी तादाद के अंदर प्लास्टिक दुनिया में पैदा किया जा रहा है, ये हमारी जंगली और समुद्री हयात दोनों के लिए शदीद तरीन नुकसानदेह है। और समुद्री हयात के खत्म होने की एक बहुत बड़ी वजह भी ये प्लास्टिक के पार्टिकल्स हैं, जो कचरे के ढेरों में से होते हुए नदी नालों में होते हुए समुद्र में जा गिरते हैं, और इससे आबी हयात जो है हमारी वो दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सालाना 3.3 मिलियन टन कचरा पैदा करता है जो कि प्लास्टिक पर मुश्तमिल होता है। इसमें डायपर्स, रैपर्स और प्लास्टिक बैग, खिलौने बच्चों के और प्लास्टिक के जो आइटम्स आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह हमारा AC, TV और बहुत सारे डिफरेंट आइटम्स हैं, ये तमाम इसमें प्लास्टिक यूज होता है और ये आखिरकार जाया होने के बाद कचरे के ढेरों में चले जाते हैं। इसमें से बहुत कम हिस्सा रिसाइकल होता है। खास तौर पे कचरे में बहुत बड़ी तादाद प्लास्टिक बॉटल्स की होती है, जो कि रिसाइकल भी बहुत कम की जाती हैं और माहौलियाती आलूदगी में भी सबसे बड़ा किरदार अदा करती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक एक आम इंसान 5 ग्राम प्लास्टिक निकल जाता है। ये एक फूड के ऊपर जो रैप किए होते हैं उस शक्ल में, या जो कराची बिरयानी आप खाते हैं जिस डब्बे में लेके आते हैं, और इस तरह के बहुत से आइटम्स जिनमें आप खाने पीने की चीजें रखते हैं, वो प्लास्टिक से बनी होती हैं। उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलाकर तकरीबन 5 ग्राम आप प्लास्टिक भी साथ ही खा जाते हैं, और वो अंदर जाकर क्या करते हैं उसका अंदाजा आपको बाद में होगा। इसीलिए पंजाब हुकूमत ने सबसे पहले स्टेप लेते हुए प्लास्टिक बैग्स के ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। इससे पहले भी 1-2 मरतबा इस तरह के इनिशिएटिव लेने की कोशिश की गई थी पुराने अदवार में, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए थे। लेकिन अब तो बिल्कुल पाकिस्तान की जरूरत बन चुकी है, क्योंकि जिस तरह धड़ाधड़ शापर मार्केट के अंदर सेल हो रहे हैं और ये कचरे के ढेर में जाते हैं सारे, क्योंकि शापर तकरीबन एक ही मरतबा इस्तेमाल होता है और दोबारा रिसाइकल भी नहीं होता, तो माहौलियाती आलूदगी का भी सबब बन रहे हैं, आपके कचरे में भी इजाफा कर रहे हैं। जिस बड़ी तादाद में हमारी आबादी बढ़ रही है रोजाना के हिसाब से, इस तरह शापर का इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है। अभी इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि यार शापर पे पाबंदी क्यों है, बाकी चीजों पे क्यों नहीं है, तो उनके लिए अर्ज है कि जो आपकी पॉल्यूशन है उसमें एक बड़ी तादाद शॉपर्स की है। तो फिलहाल ये है कि शॉपिंग बैग्स जो है मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएंगे, उससे आपकी पॉल्यूशन में कुछ कमी आएगी और उसके बाद फिर बाकी चीजें देखी जाएंगी, क्योंकि दुनिया में और भी बहुत सारे काम करने हैं। मेरी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझे मैसेज करना चाह रहे हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। थैंक यू वेरी मच।